आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर ओलंपियाड। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन है, इसको हम पूरा करेंगे। टिक द करेक्ट के ऑप्शंस हैं इसके अंदर। ठीक है ना, आपको देखना है, सॉल्यूशन अच्छे से करना है इसको। ओलंपियाड के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से हैं और आपकी बुक के भी सारे क्वेश्चंस इसके अंदर से हैं। सबसे पहला इसका क्वेश्चन है 16 एंड 17 आर। 16 और 17 क्या होते हैं? ठीक है, 16 एंड 17। ठीक है, पहला ऑप्शन है को प्राइम नंबर, दूसरा ऑप्शन है ट्विन प्राइम्स, तीसरा इवन नंबर, चौथा ऑड नंबर। तो इवन और ऑड नंबर वाला तो कट हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक इवन नंबर है एक ऑड नंबर है, ना ही दोनों इवन नंबर है ना ही दोनों ऑड नंबर है। ट्विन प्राइम किसे कहते हैं? कि जब दो प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 होता है, जैसे 3 और 5। ठीक है, 5 और 7, क्लियर है, 11 और 13, दैट इज़ कॉल्ड ट्विन प्राइम। ठीक है, को प्राइम नंबर होता है जिनका दो नंबर जिनका SCF 1 आए। ठीक है, SCF क्या है? 1 आए। तो यहाँ पर देखिए 16 और 17 का SCF 1 आएगा, इसीलिए ये आपका को प्राइम नंबर है। ऑप्शन 1 ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, अ पॉलीगन इज़ अ 2D क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ। एक जो पॉलीगन होता है और 2D होना चाहिए। ठीक है, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, 2 डायमेंशन होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। अब देखिए इसके ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है 2 लाइन सेगमेंट, दूसरा ऑप्शन है मोर देन 2 लाइन सेगमेंट, तीसरा ऑप्शन है लेस देन 2 लाइन सेगमेंट, चौथा ऑप्शन है एग्जैक्टली 3 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो पॉलीगन की डेफिनेशंस क्या होती है उसको पता होना चाहिए। क्लोज्ड फिगर होता है, ठीक है, लाइन सेगमेंट से बना होता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीगन। क्लोज्ड फिगर और लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। तो इसका बी आंसर करेक्ट है कि मोर देन 2 लाइन सेगमेंट। क्यों? क्योंकि 2 लाइन सेगमेंट को ही क्लोज्ड हम कर सकते हैं। जब मोर देन 2 लाइन सेगमेंट होगी तभी उसको क्लोज्ड फिगर हम कर सकते हैं। मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट्स के लिए क्लोज्ड फिगर चाहिए, जिसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। ये पॉलीगन है, क्लोज्ड फिगर है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीगन। तो मोर देन 2 लाइन सेगमेंट्स, करेक्ट आंसर इज बी। आपका बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ रेगुलर पॉलीगन हैज़। एक रेगुलर पॉलीगन होता है। रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और ऑल एंगल इक्वल होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेगुलर। रेगुलर वर्ड ही वही होता है, अगर किसी भी चीज़ के आगे रेगुलर वर्ड लग गया तो यानी कि वो आपका ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन सी है इसका, ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, 4 ऑप्शन हो गया। 1 मिलियन इज़ 1 फॉलोड बाय। ठीक है, 1 मिलियन इज़ 1 फॉलोड बाय। 1 मिलियन में 1 के बाद कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, बेसिकली ये पूछना चाहता है। तो 1 के बाद 6 ज़ीरो होती हैं 1 मिलियन में, और इसी को हम 10 लाख बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए इज़ द करेक्ट आंसर, 6 0। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? आगे देखिए, 5 क्वेश्चन है, 128 मल्टीप्लाई बाय 125 इज़ द सेम एज फाइंड आउट विदाउट मल्टीप्लाइंग। बगैर मल्टीप्लाई करे आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका आप फैक्टर कर लीजिए, प्राइम फैक्टर। ठीक है, 128 का प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर कर रहा हूँ मैं 128 का। तो 128 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 64 आ जाएगा। फिर 64 को 2 से डिवाइड करेंगे 32, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे आप आ जाएगा 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना, प्राइम फैक्टर आप प्राइम फैक्टर करके भी दे सकते हैं, काफ़ी हमने कर रखा है। लेकिन यहाँ पर पता होता है 64 2 जब 128 और 64 6 टाइम में आता है तो 7 टाइम में ये आ जाएगा। ठीक है ना, कुछ चीज़ें आप डायरेक्ट कीजिए तो आपको बहुत ही सुविधा होगी। और 125 का आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आता है। 5 5 जब 25 और 25 5 जब 125। अब देखिए एक 5 और एक 2 मिल करके 10 बनाते हैं। 5 2 या 10, यहाँ पर ये 10 हो गया और इसके साथ मिल करके 10 हो गया। तो यानी कि अगर मैं इसको देखूँ तो 1000 हो गया ये मिल करके तीनों। और यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, कितना हमारे पास रिमेनिंग बचा है, 2 2 2 2 2, 4 टाइम 2 बचा है यानी कि 16। ठीक है, तो 16 इंटू 1000 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसमें जो ऑप्शन है सी इज़ करेक्ट ऑप्शन है इसका। ठीक है, सी वाला। क्लियर है बात?
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 क्वेश्चन है, अ नेचुरल नंबर विच डज नॉट हैव अ प्रीडिसेसर। एक नेचुरल नंबर जिसका प्रीडिसेसर नहीं होता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? तो 6 क्वेश्चन, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स आपके होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो किसका प्रीडिसेसर नहीं होता? 1 के पहले कोई आपका डिजिट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर बोल रहा है 1 से ही स्टार्ट होगा, तो 1 से पहले देयर इज़ नो प्रीडिसेसर। क्लियर है बात? तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा बी, ठीक है। सॉरी यहाँ पर, ठीक है, ये बी इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला 1। क्लियर है बात? 7 क्वेश्चन देखिए आप। 7 क्वेश्चन है आपका द सक्सेसर ऑफ ज़ीरो इज़। ज़ीरो का सक्सेसर क्या होता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। 1 होता है ज़ीरो का सक्सेसर, तो ये आपका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ए बी सी प्लस में सी डी ए, और नीचे इक्वल टू दे रखा है ई ए ई, यानी कि आपको क्या क्या दे रखा है? ए, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी ए, ठीक है, और यहाँ पर ई ए ई। ए को पकड़िए, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ठीक है। सी यहाँ पर भी है और सी यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ए को 3 टाइम पकड़ लीजिए। सबसे पहले 5 4 6 है, पहला ऑप्शन लेते हैं 5 4 6 एंड 6 8 5, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 पोजीशन पे तो ए आ गया, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, सी पे 6 6 आ गया। अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर कितना आएगा ये देख लीजिए, 5 और 6 कितना हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा, 5 और 6 11, कैरी 1, यहाँ पर आ जाएगा 8 4 12 और 1 13, यहाँ पर 13 आ गया, लेकिन यहाँ पर भी 5 आना चाहिए था। सीक्वेंस में ए है, तो यहाँ पर भी 5 आना चाहिए था, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट वाला आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड ऑप्शन उसने दिया है 7, सेकंड ऑप्शन है आपका 7 6 2 एंड 2 7 1, ठीक है। यहाँ देखिए तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर आना चाहिए था वही यही नंबर आना चाहिए था, तो ये तो आपका वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। क्लियर है बात? तो ये आपका नहीं हो सकता। थर्ड आप देखिए 3 7 9 और इसके नीचे है 9 5 3, ठीक है। 2 डिजिट तो आ गई, ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, सी यहाँ पर, सी यहाँ पर। अब एडिशन करके देखना पड़ेगा, 9 और 3 12, कैरी 1, 7 5 12 और 1 13, कैरी 1, 9 3 12 और 1 13, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो ए का सीक्वेंस तो हो रहा है, सी का भी सीक्वेंस हो रहा है 9 9, लेकिन देखिए नीचे यहाँ पर नीचे 4 डिजिट आ रही है, ठीक है। क्लियर है बात? लेकिन यहाँ पर नीचे 3 ही डिजिट है, 1 एक्स्ट्रा डिजिट नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है बात? तो 3 ऑप्शन नहीं है, 4th ऑप्शन ही होगा इसका आंसर। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 7 3 2 एंड 2 4 7। अब इसको एडिशन करके देखिए, 7 और 2 9, 4 3 7 और 7 2 9। क्लियर है बात? देखिए करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी है, ये भी एक चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी ई। क्लियर बात? इसके अंदर ये नहीं था, ये भी आप इससे भी इसको जज कर सकते हैं। इसमें देखिए ए, तो यहाँ 7 7 7 करेक्ट आ गया आंसर। अब देखिए सी, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और ये ई, ये 9, ये 9, ठीक है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। डी इज़ द करेक्ट वन। क्लियर है बात? आई होप सो ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अ नंबर विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट इज़। एक नंबर जो ना कि प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है, वो कौन सा है? तो इसका आंसर करेक्ट है 1 आपका नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर में आता है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर पता होना चाहिए आपको। व्हाट इज़ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर होते हैं जिनके केवल 2 कॉमन फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो खुद होता है इटसेल्फ, ठीक है। तो 1 ना ही आपका प्राइम नंबर में आता है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर में आता है। कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो 1 तो होता ही नहीं है, तो सबसे छोटा 2 प्राइम नंबर होता है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे छोटा 2 प्राइम नंबर होता है, इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक 2 इटसेल्फ, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर बात, ऑप्शन बी करेक्ट। द ओनली इवन प्राइम नंबर, केवल एक इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो ओनली इवन प्राइम नंबर 2 ही होता है। क्लियर बात, और सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड होंगे, प्राइम नंबर ऑड नंबर होंगे सारे के सारे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर होंगे, लाइन को समझिएगा कि 2 के अलावा सारे प्राइम नंबर जो होंगे वो ऑड नंबर होंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर होंगे, क्योंकि 15 लीजिए, 15 एक ऑड नंबर है बट प्राइम नंबर नहीं है, इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं, 3 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है। क्लियर है बात। लेकिन अगर आप बोलें कि सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं तो डेफिनेटली एक्सेप्ट 2, मैं पहले कह रहा हूँ 2 को छोड़ करके सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये आपका हो गया 2, इसका आंसर द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आइडेंटिफाई द ट्विन प्राइम, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, ट्विन प्राइम फाइंड आउट करना है। तो ट्विन प्राइम किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये आपका द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये भी आपका 2 हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट। आइडेंटिफाई द ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम किसे कहते हैं, तो जिनका डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ 2, जिनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। डिफरेंस, इसको अगर लिखें, डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ 2, ठीक है, जिनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। जैसे कई सारे प्राइम नंबर होते हैं जिनका डिफरेंस 2 होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आप ले लीजिए 3 और 5, इनका डिफरेंस 2 है, ठीक है। 5 और 7 इनका डिफरेंस 2 है। 11 और 13 इनका डिफरेंस 2 है। 17, 19 इनका डिफरेंस 2 है। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर होते हैं, और भी कई सारे होते हैं, 29, 31, ठीक है, ऐसे करके प्राइम नंबर होते हैं। तो इनका डिफरेंस क्या होता है, इनका डिफरेंस 2 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन है 7 और 9, तो 9 तो आपका प्राइम नंबर होता ही नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है 13 और 15, तो 15 आपका प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, मोर देन 2 फैक्टर्स, इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो गया 11 और 13, ठीक है। 11, 13 हमने करा है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम ट्रिपलेट, ठीक है, इनमें से कौन सा प्राइम ट्रिपलेट है। तो प्राइम ट्रिपलेट देखिए, यहाँ पर ऑप्शन इनकरेक्ट दे रखा है इसके अंदर। प्राइम ट्रिपलेट, इसमें प्राइम नंबर का इन्होंने दे रखा है, और बेसिकली उनका गैप 2 का है, ठीक है, जो इनके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इन्होंने सी करेक्ट ऑप्शन दे रखा है, लेकिन ये प्राइम ट्रिपलेट नहीं होता है। प्राइम ट्रिपलेट की केवल एक ही डेफिनेशन है कि फर्स्ट प्राइम नंबर होना चाहिए एंड फर्स्ट और थर्ड के बीच का डिफरेंस 6 होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड नंबर के बीच का डिफरेंस 6 होना चाहिए प्राइम ट्रिपलेट में, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज़ 6, इज़ ऑलवेज 6, ठीक है, ये आपका प्राइम ट्रिपलेट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राइम ट्रिपलेट ये बनाता है। बट स्टिल यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा है, यहाँ ऑप्शन में प्राइम नंबर दे रखे हैं, ऑप्शन में फाइंड आउट, क्योंकि पहला ऑप्शन है आपका 5, 7, 9 है, इसमें 9 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन है 7, 9, 11, इसमें प्राइम नंबर 9 नहीं है, 7 और 11 तो प्राइम नंबर है, 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 कट गए, तो एक ही ऑप्शन बचता है 3, 5, 7, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, बट स्टिल ये प्राइम नंबर है। अगर ट्रिपलेट की बात करते हैं तो ट्रिपलेट का ये ऑप्शन आता है कि फर्स्ट और थर्ड के बीच का गैप 6 होना चाहिए, ठीक है, अगर प्राइम नंबर का हो तो इट इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर बात, और फर्स्ट और थर्ड के बीच में 6 ऑप्शन होना चाहिए। इसका एग्जांपल जैसे आपका 5, 7, 11 हो गया, 5, 7, 11, ये इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका ट्रिपलेट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर बात, और भी ऑप्शन हो सकते हैं जैसे 7, 11,
13। इसमें आप फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस निकाल लीजिए। 11 में से 5 गया 6 आ जाएगा, यहाँ पर 13 में से 7 गया 6 आ जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस जो होना चाहिए वो 6 होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट। बट स्टिल यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग मिसप्रिंट होगा, प्राइम नंबर होना चाहिए, नॉट ए प्राइम ट्रिपलेट। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा इसको। 14 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम। ठीक है, इनमें से कौन सा को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में ही, कि जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड को प्राइम नंबर। इसमें पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है 51 और 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 51 एंड 6 पहला ऑप्शन दे रखा है। देखिए यहाँ 3 से ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 आएगा, 3 2 जा 6, तो 3 ऑलरेडी 1 और 3 इसका आ जाएगा HCF, तो 3 हो नहीं सकता। ठीक है, क्लियर है बात, तो ये नहीं हो सकता, ये करेक्ट इनकरेक्ट आंसर है। क्लियर है, ये वाला इनकरेक्ट है। यहाँ देखिए दोनों ही इवन नंबर है, इवन नंबर तो 2 से कट जाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। नीचे वाला देखिए 11 और 121 है, 121 11 का स्क्वायर होता है, तो ये नहीं हो सकता, 11 से दोनों कट जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 11 और 12 है, तो दोनों के अगर फैक्टर निकालेंगे तो दोनों के फैक्टर में केवल और केवल 1 एक कॉमन फैक्टर आएगा, नहीं तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, और यही को प्राइम नंबर होता है। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन में इसको कर चुके हैं कि 2 प्राइम नंबर विच हैज़ ओनली HCF इज़ 1, जिनका HCF क्या होता है 1 होता है, दैट इज़ कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। क्लियर है, आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। 15 क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, एक इसमें टर्म दे रखी है परफेक्ट नंबर की। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं कि जिनके फैक्टर्स का अगर हम सम करते हैं तो जस्ट वो नंबर का ट्वाइस आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, परफेक्ट नंबर पूछ रहा है ये। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है, द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर is twice of the number है ना, नंबर का ट्वाइस होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर क्या होगा, जस्ट लाइक यहाँ पर ऑप्शन कई सारे दे रखे हैं, हम डी ऑप्शन 6 देखते हैं। तो 6 देखिए, 6 के फैक्टर निकालिए, 6 के फैक्टर 1 2 3 6। अब इनको एडिशन कर लीजिए, जब एडिशन करेंगे 1 1 + 2 + 3 प्लस में 6 कितना आ जाएगा, ये 3 3 6 6 6 12, 6 का डबल है। ठीक है, 6 × 2 12, ये आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, और कोई भी ऐसा नहीं होगा। ये तो प्राइम नंबर है 7, और आपका 56 वो भी ऐसा नहीं होगा, और 1 2 6 वो भी ऐसा नहीं होगा, तो इसका 6 ही ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है बात, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेसिंग 16 एज ए सम ऑफ 2 ऑड प्राइम। 16 को आपको क्या लिखना है, 2 ऑड प्राइम के तौर पे लिखना है। ऑप्शन देखिए इसका, पहला है 1 और 15, 15 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा है 9 और 7, 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ये नहीं हो सकता। ऑल ऑफ दीज, ये तो फिर हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर 3 और 13 बचा। ठीक है, दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों ही ऑड नंबर है, और ये दोनों का सम 16 है। क्लियर है बात, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द HCF ऑफ 2 को प्राइम इज़, अभी हम 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं इसके रिलेटेड, कि जो को प्राइम नंबर होते हैं उनका HCF ऑलवेज 1 होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, कह रहा था HCF ऑफ 2 नंबर इज़ ऑलवेज, 2 नंबर का HCF हमेशा होता है। ए वाला है ग्रेटर देन द नंबर, नंबर से बड़ा होता है। देखिए साइन ऐसा लिखा हुआ है, साइन ऐसा का मतलब इधर HCF आ गया, तो HCF बड़ा हो गया इधर नंबर से। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेना क्वेश्चन को। HCF की तरफ ग्रेटर लगा हुआ है, नंबर की तरफ छोटा लगा, ग्रेटर देन द नंबर, नंबर से बड़ा होता है। अब दूसरा बोल रहा है, ऑप्शन दूसरा दे रहा है कि HCF जो होता है वो स्मॉलर होता है नंबर से। ठीक है, यानी कि इस बार नंबर बड़ा होता है, इक्वल टू द नंबर, HCF हमेशा इक्वल होता है नंबर के, सेम एज द नंबर, नंबर के सेम होता है, दोनों ही एक ही जैसे ऑप्शन है।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। HCF हमेशा छोटा होता है नंबर से। क्लियर है बात, जो भी HCF आएगा हमेशा छोटा आएगा, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 19 देखिए, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है, इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, एक ट्राइंगल के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो साइड इंटू 3 कर दीजिए, तो वो पेरीमीटर हो जाएगा आपका साइड इंटू 3। ठीक है, तो साइड इंटू 3 का ऑप्शन कौन सा दे रखा है? सी ऑप्शन है, साइड इंटू 3। साइड 5 है एंड सी उससे मल्टीप्लाई 3 से हो रहा है, तो ऑप्शन ये सी करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात? 20 क्वेश्चन देखिए। 20 क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन ऑफ द इक्वल साइड्स एज ए एंड अदर साइड बी। ठीक है, पेरीमीटर बोल रहा है, वन ऑफ द इक्वल साइड बोला है ए है, यानी कि जो इक्वल साइड है उसमें से वन ए है, तो अदर भी ए होगी क्योंकि दोनों ही इक्वल साइड्स हैं। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 20, तो ए प्लस ए, ठीक है, दो साइड्स तो ए हो जाएंगी और तीसरी साइड वो बोल रहा है बी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2a प्लस में b। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? 20 का सी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21, व्हाट इज़ 301 एंड 129 इज़ द लोवेस्ट टर्म इन द लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म में क्या होगा? 21 क्वेश्चन नंबर है, 301 एंड 129। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा किस टेबल से ये कटेगा। नीचे देखिए ऑप्शन में क्या क्या आ रहा है? 4, 3, 5, 17। ठीक है, तो इसको 5 से तो कटेगा नहीं, दोनों दिख ही रहा है। 4 से कटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि केवल और केवल इवन नंबर ही 4 से कटते हैं। क्लियर है बात? जो इवन नंबर होते हैं उसको इवन नंबर ही काट सकते हैं, जैसे 2 से तो कोई भी इवन नंबर है 2 से कट जाएगा। 4 से जितनी भी डिजिट कटेंगी वो इवन नंबर होनी चाहिए, नहीं तो टेबल पढ़ लीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। इवन नंबर की टेबल में केवल इवन नंबर ही आएगा, सारे इवन नंबर नहीं आएंगे, केवल इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, 6 की टेबल में सारे इवन नंबर। क्लियर है बात? 8 की टेबल में सारे इवन नंबर, ऑड नंबर आ ही नहीं सकता है, लेकिन एक ऑड नंबर की टेबल में ऑड और इवन दोनों आते हैं। जैसे आप 3 का टेबल देख लीजिए, 3 की टेबल में 12 भी आता है और 15 भी आता है। ठीक है, इवन नंबर भी ऑड नंबर भी। तो ऑड नंबर की टेबल में इवन ऑड दोनों आते हैं, लेकिन इवन नंबर की टेबल में केवल इवन आता है। इतनी चीज़ को समझ के चलेगा। यहाँ पर दोनों ही आपके ऑड नंबर हैं, तो यहाँ पर आपका क्या है कि 2 इवन नंबर है, 4 और 5 ये बच रहा है, तो ये तो आपका मुश्किल है आना। बाकी हम चेक करते हैं इसको अदर नंबर से। 3 है, 7/3 आ रहा है, 13/17 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों से चेक कर लीजिए एक बार। अच्छा, कोई और डिजिट भी ले सकते हैं, जैसे ऐसा नहीं कि ये कट के नहीं आ सकता है, हो सकता है कट के 5 भी आ सकता है, कट के 4 टाइम भी आ सकता है, 5 4 टाइम्स, तो इसको आपको चेक भी करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें इसको, तो ये 3 से कट रहा है, बट ये 3 से नहीं कट रहा है, तो किस टेबल से ये कटेगा? आप फिर टेबल आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो टेबल आपको देखना पड़ेगा, सारे प्राइम नंबर के टेबल से कटेंगे, ये प्राइम नंबर का टेबल आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर इसका देखो, ये 7 और 3, और मैंने ये देखा 13 और 17 देख लो, तो 13 से क्या ऊपर वाली डिजिट कट रही है, इसको देखिए। 13 2 जा 26 होता है, यहाँ पर कितना आ गया? 4 आ गया, 13 नहीं आ रहा है, तो ये तो आपका नहीं कटेगा। 9 की टेबल से देखिए, 9 3 जा 27, 3 बचा, नहीं कट रहा है 9 की टेबल से भी। ठीक है, यहाँ पर 12 से देखिए, 12 24 6 आ जाएगा, 61 नहीं कट रहा है। 7 की टेबल से देखिए, ऊपर वाला कट रहा है, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, हाँ कट रहा है, 7 की टेबल से कट रहा है। नीचे वाला 3 की टेबल से कट रहा है, नीचे वाला 3 की टेबल से कट रहा है, तो ये बिल्कुल कटेगा। ठीक है, इसको 3 की टेबल से काट के देखिए कितने टाइम में कट रहा है। ये 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। 7 से कितने टाइम में कट रहा है? 7 4 जा 28, 7 3 जा 9, यानी कि 43 की टेबल से कटेगा। ठीक है, 43 की टेबल से कट करके 7/3 आ जाएगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं इसको, हर एक क्वेश्चन को टेबल वाइज चेक कर सकते हैं, लेकिन सेम आना चाहिए। जो यहाँ पर है वही यहाँ पर आना चाहिए, तो उस टेबल से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 43 आ गया, यानी कि 43 की टेबल से काटेंगे इसको, तो 43 से ये 7 टाइम में और ये वाला 3 टाइम में जाएगा। ठीक है, इस चीज़ से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर है बात? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 क्वेश्चन नंबर है, 121/2 एज ए मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, केवल मिक्स फ्रैक्शन में करना है। 121/2
2 6 ज़ा 12 आ जाएगा, आगे नहीं जाएगा, ठीक है। फिर 0 आप लगाएंगे, फिर 1/2, ये मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, डिवाइड करके देख लेंगे आप इसको, ये आपका ऐसे आ जाएगा। इसका बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात? 22 का बी ऑप्शन। 23 देखिए आप, द लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 1/12 एंड 1/15 इज़। तो 1/12 और 1/15 का लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर क्या होगा, यानी कि दोनों का आपका एलसीएम लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, 12 और 15 का आप एलसीएम ले लीजिए 2 से। 2 6 ज़ा 12, 15 का 15, फिर 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 12, 15 का 15, फिर आपका 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, और फिर अगेन 5 से जाएगा 1 1। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, यानी कि ये 60 आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वाला डी वाला ऑप्शन इज़ द करेक्ट, ठीक है, 60। क्लियर है बात? लोवेस्ट डिनोमिनेटर। आगे देखिए, चूज़ द फ्रैक्शंस दैट इज़ इक्वल टू द शेडेड पोर्शन बिलो। जो नीचे शेडेड पोर्शन है, इसका आपको ऑप्शन चूज़ करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। क्लियर है बात? अब देखिए, नीचे 4 बॉक्स के कॉलम दे रखे हैं, 4 बॉक्स के कॉलम दे रखे हैं आपको। इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले 4 4 4, यानी कि अगर मैं देखूं तो मेरा ये वाला 24 क्वेश्चन है, यानी कि 4/4 पहला आ गया, 4 में से 4 शेडेड है, ठीक है। दूसरा भी 4/4, तीसरा भी 4/4, और चौथा हो गया आपका 1/4। फोर्थ में आपका 1 शेडेड है। तो इसका एडिशन कर दीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो ये हो गया 4 4 12 और 1 13, तो 13/4 हो गया, ठीक है। कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा इससे। 13/4, पहला वाला आपका 17/4 होगा, ये नहीं हो सकता। डी वाला आपका 301/4, तो ये भी नहीं हो सकता। ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तीसरे वाले में कुछ ना कुछ इसने मल्टीप्लाई करा है। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको मैं देखूँ तो यहाँ पर ये 25 और 25 का मल्टीप्लाई करके नीचे वाला तो 100 आ जाएगा, ठीक है। क्या ऊपर वाला 325 आ रहा है, इसको आप चेक कर लीजिए। 25 3 जा 75, कैरी 7 हो गया, 25 1 जा 25, 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा, और नीचे तो आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पर है इन डेसिमल फॉर्म द शेडेड पोर्शन इज। डेसिमल फॉर्म में शेडेड पोर्शन कैसा होगा, तो इसको देखेंगे आपको। सबसे पहले 2/2 हो गया, प्लस सेकंड भी 2/2 हो गया, और यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया 3/4 हो गया। क्लियर बात? ठीक है। तो इन सब का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 1 और 2 हो जाएगा, चाहे तो इसको 2 प्लस में 3/4 कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, और ये 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 टाइम ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 3 का 3 आएगा। 8 और 3 11, 11/4 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8.303 बचेगा, पॉइंट लगा दिया 0। 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20 आ जाएगा, यानी कि 2.75। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट है आपका, ठीक है, 2.75। क्लियर है बात आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। आपकी डिजिट क्या है, 1/4, 1/9, 1/6 एंड 1/3, ठीक है। आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले इस काम करते हैं, इनका एलसीएम ले लीजिए नीचे वाली डिजिट का। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे 4 9 6 3 का, सबसे पहले 2 से, 2 2 जा 4, 9 का 9, 2 3 जा 6, 3 का 3। फिर अगेन आपको 2 से, 2 1 जा 2, 9 का 9, 3 का 3, 3 का 3। फिर आपका 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। फिर 3 से जाएगा 1 1 1 1। तो ये कितना हो गया, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 है। तो इसको हर किसी को 36 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर हो गया 1/4 मल्टीप्लाई 36, 1/9 मल्टीप्लाई 36, 1/6 मल्टीप्लाई 36, और 1/3 मल्टीप्लाई 36। 4 9 जा 36, 9 4 जा 36, 6 6 जा 36, और 3 से 12 आ गया, यानी कि ये आया क्या, 9 4 6 12। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो इसी को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। सबसे पहले 4 आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा। इनकी पोजीशन में देखिए कौन कौन से डिजिट थी।
तो यहाँ पर देखिए 4 है, 4 सेकंड पे था, सेकंड पे क्या था आपका 1/9, तो सबसे पहले आप 1/9 लिखिए। फिर 6 आया है, 6 आपका थर्ड पोजीशन पे था, थर्ड पे आपका 1/6, यहाँ पर 1/6 ले दिया। फिर 9 आपका फर्स्ट पोजीशन पे था, यहाँ 1/4 हो गया, तो ये 1/4 हो गया। फिर 12 है, 12 आपका लास्ट पोजीशन पर है, लास्ट पोजीशन पर 1/3 और यहाँ पर ये 1/3 आ गया। ठीक है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर आ गया। क्लियर है बात? ठीक है, इसको एक तरह से और निकाल सकते हैं आप असेंडिंग ऑर्डर को, क्योंकि ऊपर आपका क्या है, ऊपर सारी यूनिट फ्रैक्शन है ये। ठीक है ना, 1 1 1 1। ठीक है, जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप ऊपर वाली डिजिट देखते हैं कि कौन जो सबसे छोटी डिजिट होती है वो सबसे छोटी होती है, और फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सबसे बड़ी। लेकिन जब ऊपर सेम डिजिट होती है तो आप डिनोमिनेटर को देखते हैं, और डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी डिजिट होती है वो सबसे छोटी होती है। ठीक है, उसके बाद डिजिट जो बड़ी होती है वो उससे छोटी होती है, फिर जो सबसे छोटी डिजिट होती है वो सबसे बड़ी डिजिट होती है। जैसे यहाँ पर सीक्वेंस में देखिए डिनोमिनेटर में आया है आपका, ठीक है, यहाँ पर 9 आया है, सबसे बड़ा 9 होता है तो सबसे छोटा हो गया। फिर उसके बाद उससे छोटा 6 होता है तो सेकंड नंबर पर, फिर 4 थर्ड नंबर पे, और फिर थर्ड आपका ये जो 3 आया ये आपका फोर्थ नंबर पे। क्लियर है बात? ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, तो ये भी एक तरीका होता है निकालने का, और आप डायरेक्ट भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में आपसे पूछा है तो आप डायरेक्ट कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखा दिया, बट एमसीक्यू है तो इसको डायरेक्ट ही करेंगे। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर। क्लियर है बात? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, द नेक्स्ट फ्रैक्शन इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस का नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या होगा? ठीक है, इन्होंने फ्रैक्शन दे रखा है, 11/10 दे रखा है, फिर आपका 9/10 है, फिर आपका 7/10 है। ठीक है, 7/10 है, तो इसका नेक्स्ट फ्रैक्शन देखिए, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट घट रहा है, तो यहाँ पर 5/10 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 5/10 नहीं दे रखा आपको, 6/10 दे रखा है। लेकिन बट दूसरे ऑप्शन देखिए, जब इसको आप काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 27 का बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? ये बी वाला करेक्ट आंसर है। 28 देखिए आप, 28 द नेक्स्ट फ्रैक्शन इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस में नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या होगा? ठीक है, तो सीक्वेंस में नेक्स्ट फ्रैक्शन देखिए क्या होगा। यहाँ पर देखिए 1/15 है, 1/15, यहाँ पर 1/45 है, और 1/135 है। देखिए 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 और 115, तो इसका भी 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दी। जब इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, तो आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, 1/405, तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सम। इस फॉलोइंग सम में मिसिंग नंबर क्या है? क्लियर बात? आपको मिसिंग नंबर निकालना है, तो मिसिंग नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, मिसिंग नंबर 5/6 प्लस यहाँ पर एक बॉक्स है, बॉक्स के बाद यहाँ पर 42 और इक्वल टू 1 है। ठीक है ना, बॉक्स की जगह कोई भी होगा। सबसे पहले देखिए इधर आपका ये प्लस में है, इस प्लस वाली डिजिट को आप इधर लेके चले जाइए। ठीक है, इस प्लस वाली डिजिट को आप इधर लेके चले जाइए, यानी कि यहाँ पर बॉक्स हो गया, और यहाँ पर 42 इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा तो माइनस में 5/6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बॉक्स का बॉक्स 42 हो गया। यहाँ पर ये एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम में 6 1 जा 6 हो जाएगा, और माइनस में 5/6। यहाँ पर देखिए ये आपका बॉक्स हो गया, अपॉन में 42 इक्वल टू 1/6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका बॉक्स रह गया, ये 42 इधर चला जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा, 6 7 जा 42, यानी कि बॉक्स की जगह आपका 7 आंसर आ जाएगा। 7 ऑप्शन डी है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए, द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर देखिए आपका मिसिंग नंबर कौन सी पोजीशन पर दे रखा है। मिक्स फ्रैक्शन का सवाल है, और मिक्स फ्रैक्शन में आगे मिसिंग नंबर दे रखा है। ठीक है, 1/3 माइनस में 10/3 और इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, 30 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर मिसिंग नंबर है 1/3 माइनस 10/3 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको यहीं रहने दीजिए, 1/3 2 प्लस में 10/3, यहाँ 1 एलसीएम ले लीजिए इसका, यहाँ पर आ जाएगा ये बॉक्स 1/3 इक्वल टू, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस में 10 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये आपका बॉक्स हो गया 1/3, यहाँ पर 16
3 इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 और ये 1/3 आ गया। तो देखिए 1/3 सेम आ गया और यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। तो बॉक्स की जगह आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑप्शन ऐसे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बॉक्स की जगह 5 किस में है, ये बॉक्स की जगह 5 बी वाला ऑप्शन है। क्लियर है बात, ठीक है। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बॉक्स की जगह 5 सॉरी सी वाला है ना, करेक्ट मैंने सी लगाया था, बी आपको बोल दिया। बॉक्स की जगह 5 हो गया। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 3 1/7 हो गया, यहाँ पर बॉक्स हो गया 21/44 इक्वल टू 3/2 आ गया। इसको सॉल्व कीजिए, 3 7 जा 21 और ये 22/7 आ गया। यहाँ पर बॉक्स ये 21/44 इक्वल टू 3/2। अब देखिए ये इसको काटेंगे 3 टाइम में आएगा, ये इसको काटेगा 2 टाइम में आएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई ऑपरेशन फॉलो होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यहाँ 7 से इसको काटेंगे 3 आ गया और 22 से इसको काटेंगे 2 आ गया, 3/2 इक्वल टू 3/2। तो ऑपरेशंस क्या होगा, मल्टीप्लाई का। क्लियर है बात, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, मल्टीप्लाई का ऑप्शन। क्लियर है बात। आगे देखिए 32 क्वेश्चन, द मिसिंग डिनोमिनेटर विल बी। तो यहाँ पर मिसिंग डिनोमिनेटर क्या होगा, ठीक है। 32 क्वेश्चन नंबर हो गया, इसकी जगह x मान लीजिए, नहीं तो बॉक्स ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय 9 में बॉक्स है, 9 में बॉक्स है इक्वल टू 54। अब देखिए आप 81/4 हो गया, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है डिजिट का, यहाँ पर 54 हो जाएगा। 9 से ये 9 टाइम में जाएगा तो यहाँ पर बॉक्स बचेगा, यहाँ पर 54 इंटू में 4 हो जाएगा और अपॉन में 9, ठीक है। तो 9 से 6 टाइम में कट जाएगा, 9 6 जा 54 और बॉक्स की जगह आपका क्या आ जाएगा, 24 आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 24 आपका सी ऑप्शन है, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ये वाला, ठीक है। 32 हो गया आपका। अब 33 है, चूज़ द करेक्ट साइन। आपको करेक्ट साइन को चूज़ करना है 33 क्वेश्चन में। करेक्ट साइन क्या होगा, देखिए यहाँ पर 3/9 है और यहाँ पर एक बॉक्स है, बॉक्स में 6/9 है और ये माइनस में 1/3 है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है, इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो 3/9 बॉक्स है। अब देखिए 3/9 यहाँ पर बॉक्स है, अगर मैं यहाँ पर प्लस का ऑप्शन लगा दूँ तो ये 9/9 हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा और 9/9 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होता है। क्लियर है बात, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पर सॉरी इसमें प्लस का ऑप्शन दे ही नहीं रखा था ऑप्शन में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन नन ऑफ दिस का ऑप्शन दे रखा है, इक्वल का ऑप्शन दे रखा है ना। अगर हम इक्वल का ऑप्शन लगाएं यहाँ पर मैंने इक्वल का ऑप्शन लगा दिया तो ये 3/9 हो गया इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ 6/9, यहाँ 9 ही आएगा एलसीएम, 6 3 3 जा 9 और ये 3 आ जाएगा, तो 3/9 इक्वल टू 3/9 हो जाएगा, ठीक है। दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इक्वल का ऑप्शन इज़ द करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर 33 में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है 100 इज़ 100, 10,000 इज़ 10,000, 100 इज़ 100, 1000 इज़ 1000 एंड 10,000 इज़ कॉल्ड। तो 10,000 कॉल्ड क्या कहते हैं, ये माइरिड होता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसकी डेफिनेशन देखिए, तो डेफिनेशन होती है इसकी प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 1000, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 1000, क्लियर है बात। तो प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 1000 क्या होगा, 10 इंटू 1000, यानी कि आपका 10,000 आ जाएगा। क्लियर है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। फाइंड द, आपको फाइंड करना है फोर्थ प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग पैटर्न। फॉलोइंग पैटर्न में फोर्थ प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है। अगर इस पैटर्न को देखेंगे तो 6 और 7 का मल्टीप्लाई 42 हुआ, फिर 6 और 6 7 हो गया अगली बार, तो इनका मल्टीप्लाई हुआ 2 टाइम 4 एंड 2 टाइम 2 हो गया, ठीक है। फिर 666 है और 6 7 हो गया, तो 3 टाइम 4 हो गया और 3 टाइम आपका 2 हो गया। तो अगर आपका 4 टाइम 6 है और 3 टाइम 6 और 7 का मल्टीप्लाई है, तो 4 टाइम 2 और 4 टाइम 4 और 4 टाइम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हो जाएगा 4 टाइम 4 और 4 टाइम 2, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ए। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 36 है, 36 है 99 इंटू 99 इक्वल टू 9801, दो ऑप्शन दे रहा।
फिर तीसरा ऑप्शन दिया इसने, दूसरा ऑप्शन दिया आपको 999 इंटू 999,998,001। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप, इसने क्या दिया है, इसने 2 टाइम्स। अगर इसको देखें आप क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 36 है, 36 क्वेश्चन नंबर, यानी कि इसने 2 टाइम्स 99 और 99 का मल्टीप्लाई दिया, तो ऑप्शन क्या लिखा है इसने 9801। ठीक है, अब यही है, इसने 3 टाइम दे दिया, 999 इंटू में 999, तो इसने क्या ऑप्शन लिखा है इसने 998001। ठीक है, तो यहाँ पर ये बढ़ा क्या रहा है, बेसिकली ये बढ़ा रहा है 2 टाइम्स 9 और 2 टाइम्स 0। ठीक है, 2 टाइम्स 9 2 टाइम्स 0 बढ़ाया, यानी कि अगर इसने 2 टाइम्स 9 का 2 टाइम्स 9 से मल्टीप्लाई किया तो 1910, 3 9 का 3 से मल्टीप्लाई करा 2920 बढ़ाया इसने। ऐसे ही अगर ये 3 टाइम 9 का 3 टाइम 9 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो 3 टाइम 9 का 3 टाइम 9 से मल्टीप्लाई करेगा, तो अगर ये 3 टाइम 9, ये तो कर ही रहा है 3 टाइम 9 का, यानी कि अगर ये 5 टाइम 9 का 5 टाइम 9 से मल्टीप्लाई है, क्योंकि इसने पूछा है नीचे कि द प्रोडक्ट ऑफ देन 4 टाइम 9 है 8 है, और 4 टाइम 0 है और 1 है ना, इसने ये पूछा है यहाँ पर। तो इसको अगर वो देखा जाए तो 4 टाइम 9 है, यानी कि एक कम लीजिए। ठीक है, यहाँ सॉरी 4 टाइम 9 है। ठीक है, तो यानी कि आप मल्टीप्लाई में एक ज़्यादा लीजिए, यानी कि 5 टाइम आप 9 ले लीजिए, 5 टाइम 9 और इनटू में 5 टाइम 9। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसका आंसर देखिए यहाँ पर एक डिजिट ज़्यादा है तो एक कम है। ठीक है, 3 टाइम्स था, यहाँ 2 टाइम्स था, तो यहाँ 1 1 हो गया, यहाँ 3 टाइम्स है तो 2 2 हो गया, यहाँ पर आपका कितना है 5 टाइम है, तो आपका आंसर क्या आएगा 4 टाइम 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर 8 आ जाएगा और 4 टाइम 0 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया, यहाँ पर ऑप्शन में यही दे रखा है आपको। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा 5 टाइम 9 और 5 टाइम 9, यानी कि ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप से समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए, चूज़ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपको बताना है कितना है। तो टोटल बॉक्स कितने हैं, टोटल बॉक्स देखिए आप 12 है टोटल बॉक्स, और बॉक्स में शेडेड कितने में है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 हो गया आपका, 6 बॉक्सेस, 12 में से 6, तो आपका क्या होता है कि आउट ऑफ 12 में 6 पोर्शन आपका क्या शेडेड है, यानी कि 1/2 ये 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 हाफ होता है, 0.5 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, आपको बोला है कि राउंड ऑफ करना है किसका 89 9/12 का टू द नियरेस्ट होल नंबर में राउंड ऑफ करना है। ठीक है, अब देखिए इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका 12 से मल्टीप्लाई प्लस 9 करेंगे तो आपका 1077 आ जाएगा और अपॉन में 12 हो जाएगा। 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 के टेबल 4 टाइम्स में, 3 3 जा 9, 1 आया, 3 5 जा 15, 2 आ गया, 3 9 जा 27, 4 से इसे काटेंगे, 4 8 जा 32, 3 बचा, 4 9 जा 36, फिर 3 बचा, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 89.75 आ गया। अगर इसको आप राउंड ऑफ करते हैं तो 75 है, तो आपका 90 का राउंड ऑफ हो जाएगा। क्लियर है बात, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। राउंड ऑफ 497.78। ठीक है, 497.78 का राउंड ऑफ करना है आपको। तो आप देखिए यहाँ पर 7 8, यहाँ पर सारा पॉइंट में आपको दे रखा है। ठीक है, पॉइंट में आपको यहाँ पर 7 9 दे रखा है, यहाँ पर 7 7 दे रखा है। अब राउंड ऑफ करना है तो यहाँ पर 7 8 आपको दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। क्लियर बात, क्यों, क्योंकि 78 है और हम लास्ट की डिजिट का राउंड ऑफ यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये वाली डिजिट आपकी 8 आ जाएगी, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका बी आ जाएगा। क्लियर है, 40 देखिए, 40 क्वेश्चन है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट साइन। आपको एप्रोप्रिएट साइन को इंसर्ट करना है। ठीक है, 40 क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 15/100 है और यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है, 0.5 दे रखा है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो 0.15 ये हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा और ये बॉक्स हो गया 0.5। तो सबसे पहले 2 डिजिट का बना लीजिए दोनों को, तो ये पॉइंट के बाद आप 0 लास्ट में कितनी बढ़ा सकते हैं, तो 50। तो 0.50 बढ़ाया या 0.15 बढ़ाया, तो जाहिर सी बात है
0.50 बड़ा है, तो ये वाली डिजिट आपकी बड़ी हो जाएगी। क्लियर है? आपने इंसर्ट कर दिया तो कौन सा साइन इंसर्ट हुआ? इंसर्ट आपका बी वाला साइन आपका इंसर्ट हो गया। ठीक है, 41 है, चूज़ द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द डेसिमल। डेसिमल के इक्विवेलेंट आपको फ्रैक्शन चूज़ करना है। तो यहाँ पर 0.125 हो गया, पॉइंट हटाया, नीचे 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका 25 की टेबल से 5 टाइम में, 25 की टेबल में से 4 टाइम में 40, और ये 1/8 आ जाएगा काट के। तो आंसर इज़ द करेक्ट 1/8, और ये सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। 42 है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट साइन। आपको एप्रोप्रिएट साइन को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या है, 20% ऑफ 90 एंड 90% ऑफ 20, तो दोनों बराबर है क्योंकि अपॉन में दोनों के 100 आएगा। 20% ऑफ 90 अपॉन में 100 आ जाएगा, 20% 20 अपॉन में 100, और मल्टीप्लाई होकर के 90 आएगा, और यहाँ पर 90 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई होकर के 20 आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट देख के ही पता लग रहा है कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ, दोनों ही बराबर हैं। क्लियर बात? सॉल्व करके देख लीजिएगा आप, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, MCQ में क्वेश्चन है। ठीक है, फास्ट थोड़ा सा करना आपको आना चाहिए। 43 देखिए आप, नीना कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन हाफ एन आवर। नीना हाफ एन आवर में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, एंड सीमा डस 4 किलोमीटर इन 30 मिनट। सीमा वही 30 मिनट में कवर कर लेती है। ठीक है, हु वॉक्स फास्टर एंड बाय हाउ मच। कौन कितना ज़्यादा तेज़ चलता है, और कौन फास्टर चलता है और कितनी ज़्यादा तेज़ चलता है। ठीक है, क्लियर है बात? आगे देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर 43 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, स्पीड ऑफ नीना, अगर मैं स्पीड लगाऊं, स्पीड ऑफ नीना, नीना की स्पीड क्या है, नीना कितना चल रही है, 3 किलोमीटर हाफ एन आवर में, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो डिस्टेंस हाफ एन आवर, 1 नीचे 2 ऊपर चला जाएगा, तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नीना की हो रही है। ठीक है, सीमा की स्पीड, स्पीड ऑफ सीमा ये कितना है, 4 किलोमीटर 30, ये भी हाफ एन आवर में 4 किलोमीटर है, तो यानी कितना हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ रही है। ठीक है, तो हु वॉक्स फास्टर, कौन फास्टर है, तो फास्टर पूछा है, तो फास्टर कौन है, फास्टर है नीना। ठीक है, नीना फास्टर है, नीना फास्टर है, क्यों, सॉरी सीमा फास्टर है ना, वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो सीमा फास्टर है। ठीक है, सीमा फास्टर है। अब वो कितना फास्टर है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन में दे रखा है आपको, अगर ऑप्शन में देखें आप, तो ऑप्शन में यहाँ 1 किलोमीटर दे रखा है, 1 किलोमीटर दे रखा है, बोथ आर सेम दे रखा है, हाफ किलोमीटर। तो यहाँ पर अगर मैं फास्टर पूछता कितना फास्टर है, मान लो अगर वो स्पीड में ही पूछे ऑप्शन, तो 8 में से 6 माइनस हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा तेज़ हो चल रही है। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, ऑप्शन में आपको दे रखा है कि कौन फास्टर है, तो सीमा फास्टर निकल गया, लेकिन डिस्टेंस दे रखा है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी फास्टर निकली है, 2 किलोमीटर, 8 माइनस 6 और 8 - 6 को ये 2 किलोमीटर दोनों ही 30 मिनट में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 30 मिनट का ही 2 किलोमीटर है, यानी कि 30 मिनट। ठीक है, तो 30/60 यानी कि हाफ एंड आवर में ही कर रहे थे वो, तो 0 से 0 ये 1/2 हो गया, हाफ एंड आवर आ गया, और यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू में 1/2, 2 से 2 कट गया, फाइनली आपका आंसर 1 किलोमीटर आया, यानी कि इतनी देर में वो 1 किलोमीटर चली जाएगी। तो सीमा फास्टर और कितनी फास्टर है, 1 किलोमीटर फास्टर है। क्लियर है बात? आई होप सो समझ में आ गया होगा। ये रॉन्ग आंसर है, ये सीमा इज़ द करेक्ट आंसर, और ये 1 किलोमीटर में पहुंच जाएगी, उससे फास्टर होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिएगा आप कि कौन सा ऑप्शन दे रखा है और हमें कैसे उसको करना है। क्लियर है बात? 43 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, इसको आप देखेंगे तो बानी स्कोर 90% इन 5 सब्जेक्ट्स एंड बीना स्कोर 80% इन 4 सब्जेक्ट्स, हु स्कोर बेटर, किसने बेटर स्कोर किया। तो यहाँ जाहिर सी बात है, देखिए बानी के 90% स्कोर दे रहा है, 5 सब्जेक्ट में अलग अलग स्कोर नहीं दिए इसने 90% दिए, यानी कि एवरेज उसका 90 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट्स में है। वहीं आपका बीना का एवरेज मार्क्स हर एक सब्जेक्ट्स में, एक सब्जेक्ट्स में 80 है। क्लियर बात? 80% मार्क्स लेकर आ रही है 4 सब्जेक्ट्स में, तो हर एक सब्जेक्ट्स में 80 मार्क्स हो गया ना, 80, और वहीं पानी का 90। तो इसने पूछा आपसे क्या है कि हु स्कोर बेटर, किसका स्कोर बेटर है, बस यही पूछा। तो बानी का स्कोर बेटर है, साफ पता लग रहा है कि हर सब्जेक्ट में 90 लेकर आ रही है। ठीक है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस एक करेक्ट ऑप्शन सोच करके टिक मारना है, सॉल्यूशन करना ही नहीं इसके अंदर है। ठीक है,
आगे है इफ़ 1 डोजन हैज़ 12 यूनिट तो देन 1 स्कोर हैज़, ठीक है। तो 1 स्कोर में कितनी यूनिट होती है, 1 स्कोर में 20 यूनिट होती है। क्लियर है बात, ठीक है। ये आपको मार्कअप करना है। 1 डोजन में कितनी यूनिट होती हैं, 1 ग्रॉस में कितनी यूनिट होती हैं, 1 डोजन में 12 होती है, 1 ग्रॉस में 12 आपका डोजन होता है, यानी कि 144 यूनिट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, 1 स्कोर में 20 यूनिट है, ये आपको याद करने लर्न करने की चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। 46 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। 46 है द नंबर ऑफ ईयर इन अ डिकेड इस, एक डिकेड में कितने ईयर होते हैं, तो आपको पता ही है 10 ईयर का एक डिकेड होता है, ठीक है। नहीं पता हो तो आप समझ लीजिए 10 ईयर का एक डिकेड होता है। ये आपके लर्न के प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है, आपने कितना अच्छा लर्न कर रखा है चीज़ों को, उसके ऊपर ये वेरी करता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। 47 है मीरा हैड ए मेजरिंग टेप विद सेंटीमीटर मार्किंग्स, उसका सेंटीमीटर मार्किंग है। शी हैड टू मेज़र 12 इंचेस, उसे 12 इंचेस मेज़रमेंट करना था, ठीक है। शी मेज़र्ड, उसने कितना मेज़र किया, 12 इंचेस उसको मेज़रमेंट करना था। मेज़रमेंट शी हैड टू मेज़र 12 इंचेस, 12 इंचेस उसको मेज़र करना था, उसने कितना मेज़र किया। अब देखिए एक इंच में कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 12 इंच है, तो 12 इंच में कितना होगा, तो 12 इंच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई 2.54 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका तो 30.48 सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो उससे तो 12 इंचेस ही मेज़र करना था केवल, तो 12 इंचेस मेज़र कितना आसानी से हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर तो आसानी से मेज़र हो ही सकता है, ठीक है। तो एटलीस्ट 30 इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। 48 क्वेश्चन देखिए। 48 क्वेश्चन में है कि ए इज़ अ प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर है, ठीक है। ए इज़ अ प्राइम नंबर और ऑप्शन दे रखा है a+6, a+8, a+12, a+14, है ना, और ऑल्सो प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर है। व्हाट इज़ ए क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर a+6 है, यहाँ पर a+6 हो गया आपका, a+8 हो गया, ठीक है, और a+ आपका 12 हो गया और a+ आपका 14 हो गया। इसने बोला ए भी प्राइम नंबर है, ठीक है। ये बात समझना, ए भी प्राइम नंबर है और ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की लिस्ट में क्या आता है, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं, अगर मैं 2 को लूँ तो 2 को लूँगा तो यहाँ 8 आ जाएगा, 8 इज़ अ नॉट प्राइम नंबर। अगर मैं 3 को लूँ तो 3 यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 इज़ अ नॉट प्राइम नंबर। अगर मैं 5 को लेता हूँ तो 5 यहाँ पर 11 आएगा। तो पहली पोजीशन पे तो 5 क्लियर हो रहा है कि 5 + 6 = 11, ठीक है। ये प्राइम नंबर है क्योंकि सारे के सारे प्राइम नंबर थे। दूसरी पोजीशन में देखिए 5 + 8 = 13, ये भी प्राइम नंबर है। 5 + 12 = 17, ये भी आपका प्राइम नंबर है। और 5 यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 5 + 14 = 19, तो ये भी प्राइम नंबर है। तो ए इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, ए तो 5 इज़ द करेक्ट आंसर, 5 हो सकता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 5, तो ए = 5 हो गया आपका। क्लियर है बात, ठीक है। 48 क्वेश्चन हो गया। 49 क्वेश्चन देखिए। द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ 50, 2 प्राइम नंबर का सम 50 है, ठीक है। फाइंड द बिगेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर, आपको इसका बिगेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब उसने सम दे रखा है कि 2 प्राइम नंबर का सम क्या है, 50 है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो 2 प्राइम नंबर का सम 50 है, तो प्राइम नंबर का सम कहाँ से, सबसे पहले प्राइम नंबर सोचिए, वही सेम है 2, तो 2 अगर हम उसमें 48 प्लस करेंगे तो नहीं हो सकता, तो 3 आपको लेना पड़ेगा। 3 और 47 दोनों ही प्राइम नंबर है, 50 हो गया, ठीक है। 3 के बाद 5 है, 45 आएगा, नहीं हो सकता। फिर 7 लीजिए, 7 आपका 43 के साथ मिल जाएगा, दोनों ही आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर 8, 9, 10, 11 प्राइम नंबर होता है। अगर 11 50 तो 39 होगा, 39 प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको 13 लेना पड़ेगा, 13 का 37 के साथ 50 आ जाएगा, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। फिर आपका 13 के बाद 17 आता है, तो 17 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17, तो आपका यहाँ पर 3 और 3 33 आ जाएगा। 33 ऑलरेडी कंपोजिट नंबर होता है, 3 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, तो 17 नहीं बन सकता। फिर 19 लीजिए, 19 और 31 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 19 31 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसके बाद प्राइम नंबर 23 है, 23 का इसको लेंगे तो 23 और 27 का कॉम्बिनेशन बनेगा। 27 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 23 के बाद आप अगर फिर 29 आ जाता है, और 29 का
फिर आप 21, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, 21 कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। फिर 29 के बाद 31 तो फिर यहाँ आ गया, फिर 19 ये उल्टा चला जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपके ये 4 डिजिट आएंगे, चारों डिजिट का सम, ठीक है। 3 आपका 47 एक कॉम्बिनेशन बन गया, दूसरा 7 43 दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया, तीसरा 13 37 ये कॉम्बिनेशन बन गया, 19 31 एक कॉम्बिनेशन ये बन गया, ठीक है। अब तो पूछ रहा है आपसे क्या है कि द सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज़ 50, फाइंड द बिगेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। अब इनका बिगेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट किस में आएगा, तो बिगेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट लास्ट वाले में आएगा। इसको आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपका लास्ट वाले में फाइनल आ जाएगा। पहले वाले को अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो 141 आएगा, दूसरे वाले को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 301, थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे 481 और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 589। तो 589 लास्ट वाले में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट आएगा, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, 19 और 31। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने ऑप्शन लेकर करें, ऐसे ही आपको करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। MCQ वाला दे ही नहीं रखा है इन्होंने, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है, आपको दे रखा है यहाँ पर, इसको आपको नंबर में लिखना है। सबसे पहले 9 दे रखा है आपको, प्लस x भी दे रखा है यानी कि 15 हो गया, प्लस 2 टाइम x दे रहा है यानी कि 20 हो गया, ठीक है। इसको आपको एडिशन करना है, एडिशन आप करेंगे यहाँ पर ये 35 में 9 जोड़ेंगे आप 44, ठीक है। तो C ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, C वाला हो जाएगा इसका, ठीक है।